सब्सक्राइब कीजिए ग्रोइंग ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ के साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरिजीत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोइंग ज्ञान पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है जीएसटी इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसके अलग अलग सेक्शन का डिफाइन करने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक जीएसटी इनवॉइस एक सैम्पल सा बनाया है जहाँ पे इन सभी इसमें जैसे अलग अलग पार्ट, जैसे यहाँ पे आप पूर्व देखोगे हेडर वाला जो कंपनी नेम वाला, इसको सेक्शन को मैं अलग से डिफाइन करूँगा। इसके बाद कौन सा सेक्शन आता है, यहाँ पे क्या रहता है, ये सारी डिटेल आपको अलग से डिफाइन करने वाला हूँ। यहाँ उसके बाद क्या रहता है ये, उसके बाद आइटम का डिटेल वगैरह वो सारा कुछ, और फोटो में क्या क्या रहता है ये सबको वो भी बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप जीएसटी इनवॉइस पे क्या रहता है, सबसे पहले आप हेडर पे साइड पे जाकर टॉप पे जाओगे तो जो सप्लायर यानी कि जो माल सप्लाई कर रहा है, मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो उसका मतलब कंपनी का, उसकी कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, उसका सिन नंबर या फिर पैन नंबर वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन पे रहता है। सबसे पहले आपका तो यहाँ पे जीएसटी नंबर, जो कि इस कंपनी का जीएसटी नंबर है। साथ उसके ये ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी देना चाहते तो उसमें डुप्लीकेट कॉपी आ जाता है। और इसमें तो एक लाइन आती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ अवेलेबल टू ए टैक्सेबल पर्सन अगेंस्ट दिस कॉपी। मतलब कि ये एक ओरिजिनल वॉइस है, इसके ऊपर जितने भी आइटम्स उनके ऊपर टैक्स लगा हुआ, और ये जिसके नाम का कटा हुआ है, जिसको ये मटेरियल जा रहा है, जिसके नाम का ये बिल कटा हुआ है, वो इसका टैक्स का इनपुट ले सकता है। तो इसके बाद कंपनी का नेम आ जाता है। यहाँ पे एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस लाइन कंप्लीट। उसके बाद इस कंपनी का सिन नंबर होता है, मतलब कंपनी आइडेंटिटी नंबर, ये यूनिक नंबर होता है। ये अलग से हर कंपनी का अलग से होता है, ये रजिस्टर होता है। तो इसके साथ में पैन नंबर होता है, जो कि जीएसटी के साथ है। पैन जो कंपनी का होता है वो पैन उसका आता है। इंडिविजुअल है तो पैन होएगा, एक पर्सन का होएगा जो पार्टनरशिप होएगी तो उसका पैन होएगा। अगर ये पार्टनरशिप लिमिटेड है तो ये कंपनी का अलग से पैन होता है। इसके बाद आता है आपका टेलीफोन एंड ईमेल एड्रेस। यहाँ पे टेलीफोन रहेगा कंपनी का, सप्लायर का लैंडलाइन नंबर लगा लो, या फिर कॉन्टैक्ट पर्सन में जो मेन डील करने वाला, जहाँ सप्लायर का वो जो सारा देखता होगा उसका मोबाइल नंबर होगा, और साथ में ईमेल आईडी होगी। अब ये तो आ गया हमारा जो सप्लायर का डिटेल है। सप्लायर जो कि सप्लायर से सप्लाई हो रहा है मटेरियल, उसकी डिटेल है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा इन्वॉइसिंग सेक्शन। इन्वॉइसिंग सेक्शन में क्या रहता है, अभी यहाँ पे इन्वॉइस सेक्शन में आप लेफ्ट वाले पोर्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्वॉइस नंबर, सबसे पहले इन्वॉइस नंबर होता है जो कि एनुअली यूनिक सा नंबर होता है। आगे इन्वॉइस डेट, कौन सी डेट को इन्वॉइस कटा होता है, उसके साथ में प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ से मटेरियल आपका निकलने वाला है। जीआर नंबर यानी कि गुड्स रिसिप्ट नंबर, मतलब आपकी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह इसमें जा रहा है तो उसका जो नंबर क्या है, तो ट्रांसपोर्ट जीआर नंबर वो होता है। उसका ट्रांसपोर्ट नेम, कौन सी ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, एबीसी गुड्स ट्रांसपोर्ट है, एबीसी जैसे भी रजिस्टर इंडिया ट्रांसपोर्ट कुछ भी है। अब इसके बाद राइट में रहता है आपका व्हीकल नेम। व्हीकल नेम में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्रक, मैक्स पिकअप, कुछ भी जो जिस व्हीकल में आपका नेम जो मटेरियल जाएगा, सप्लाई होगा। साथ में रहता है कि यहाँ पे स्टेशन, डेस्टिनेशन, कहाँ पे ये डिलीवर होना है, तो एग्जैक्ट जहाँ तक ये आपका जो गाड़ी है या ट्रक है, जो भी लोड है, जहाँ वहाँ तक डिलीवर करके आएगा। उसके बाद ई-वे बिल, जो वही होता है, अगर 50,000 से ऊपर के आपके वैल्यू बिल बनता है, मटेरियल है, तो उसके लिए ई-वे बिल मैंडेटरी होता है। 50 या 40,000 से कम वैल्यू उसको ई-वे बिल की मतलब ज़रूरी नहीं होता। तो इसके बाद व्हीकल टाइप, एक कौन सा ट्रक है, मैक्स पिकअप है, कुछ भी है। व्हीकल नेम की जगह सॉरी यहाँ पे व्हीकल नंबर मेरे को करना था। व्हीकल नंबर मतलब जो गाड़ी जा रही है, जो ट्रक जा रहा है, मैक्स पिकअप जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, उसका नंबर क्या है। तो इसी में व्हीकल टाइप में ये टाइप आ जाती है, ये ट्रक में है, ऑटो में है, टेम्पो में है, रिक्शा में है, कुछ भी है। तो वो चीज़ कई बार मटेरियल छोटा हो तो रिक्शा मतलब ऑटो वगैरह भी निकल जाता है। तो पैकेज डिटेल यानी कि उसमें कितने कार्टून, मतलब कितने बॉक्सेस जा रहे हैं, कितनी पेटी जा रही है, वो से नंबर हो पेटीज है, वो चीज़ सारी यहाँ पे डिटेल रहती है। तो इसके बाद अगला सेक्शन रहता है हमारा बिलिंग सेक्शन। बिलिंग सेक्शन मतलब कि हमें किसको बिल करना है या किसको शिप करना है। बिल सबसे पहले आप लेफ्ट में देखेंगे तो बिल टू रहता है। बिल टू में जहाँ पे
जिस नाम से फर्म रजिस्टर होगी, जिस नाम से वो कंपनी रजिस्टर है, जिसका जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ है, तो उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा। जैसे उस कंपनी का XYZ नेम आगे कंपनी, उस पर एड्रेस प्रॉपर रहेगा विद पिन कोड वगैरह, और साथ में जीएसटी नंबर रहेगा उसका। और हालांकि मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, शिप टू जो होता है सेम एज बिल टू होता है। मतलब अब जहाँ पे आपने मटेरियल, जिस कंपनी ने मटेरियल ऑर्डर करा है, वहीं पे उनका डिस्पैच, वहाँ पे उसको डिलीवर भी होना था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं, कोई बिल्डर है, वो उसका किसी मतलब अच्छा बड़ा बिल्डर है, वहाँ पे उसका जो एड्रेस रहेगा मेन जीएसटी वगैरह वो कहीं और का रहेगा, और उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा जहाँ पे साइट है, वहाँ पे जो मटेरियल डिलीवर होगा उसका शिप टू का ही एड्रेस रहेगा। जो शिप टू में डिटेल होगी वो यहाँ पे आप जो व्हीकल वाली डिटेल है वहाँ पे स्टेशन डेस्टिनेशन यहाँ पे अलग हो जाएगी। यहाँ पे बिल टू जो डिटेल है वो यहाँ अलग रहेगी, और यहाँ पे जहाँ पे शिप हो रहा है, जहाँ पे डिलीवर होना है, ये उस चीज़ की डिटेल रहती है। मैक्सिमम टाइम ये सेम ही होता है, बिल टू शिप टू सेम एड्रेस होता है। जहाँ पे जिस एड्रेस पे ये रजिस्टर है फर्म, उसी एड्रेस पे बिलिंग मतलब वो उन्होंने चाहिए होती है। तो इसके बाद आता है आपका आइटम्स डिटेल कि आपके इस बिल में कौन कौन सी आइटम फीड हो रही, कौन कौन सा मटेरियल आपके इस बिल में जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले से आइटम का डिस्क्रिप्शन, आइटम का यूनिक कोड होता है। देर मतलब आपके सिस्टम में या किसी कंपनी ने हर आइटम को एक कोड के साथ नोट किया कि अगर आप स्विच की भी बात करें तो स्विच भी मतलब काफ़ी 1 वे 2 वे ऐसे होते हैं। 1 वे में भी कुछ इंडिकेटर में होते हैं, कुछ नहीं तो कुछ मॉड्यूल में होते हैं, तो ऐसे कुछ कोड से नोट किया जाता है। उसके बाद आइटम का नेम लिखा जाता है। इसके साथ HSN कोड, ये आइटम कौन सी HSN में है, कौन सी कैटेगरी में है। जैसे अब वायर वगैरह लो या लाइट वगैरह लो, वो उसका अलग कैटेगरी है। हर प्रोडक्ट का अलग या हर कैटेगरी का अलग अलग HSN कोड होता है, तो उसका यहाँ पे HSN कोड यहाँ पे मतलब मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, 1 पीस की, 10 पीस की, 100 पीस की, 1000 पीस की, या पीस यहाँ पे यूनिट। आप यहाँ पे क्वांटिटी दे रहे हो, मान लो मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी दे दी। अब मेरा क्या है, ये 5 क्वांटिटी मैंने किस चीज़ में, ये 5 पीस मांगे हैं मैंने, 5 बॉक्स मांगे हैं, या फिर 5 पैकेट मांगे हैं, वो चीज़ यहाँ पे यूनिट का मीन्स वही होता है कि आपकी जो क्वांटिटी है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस टाइप में है, पीसेस में है, पैकेट में है, या फिर बॉक्सेस में है। इसके अलावा कुछ और जैसे कॉइल्स वगैरह होती हैं, या इसके अलावा कुछ पेटी या कुछ केसेस वगैरह, कार्टून वगैरह वैसे चलते हैं। तो वो सॉरी यहाँ पे पैकिंग का जो मतलब एक पर यूनिट जो होता है वो यहाँ पे रहता है। तो उसके बाद प्राइस, जो आपकी प्राइस आप दे रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई आइटम है, 5 आइटम मैंने 45 रुपीज़ की दे दी, 45 रुपीज़ पे दे रहा हूँ। अब साथ साथ अब CGST और SGST, यहाँ पे आप देखोगे CGST रेट, इसको मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ पे चेक करोगे आप CGST रेट, और यहाँ CGST अमाउंट, यहाँ पे SGST रेट और SGST अमाउंट। तो ये CGST और SGST क्या होता है, CGST क्या होता है, ये सेंट्रल GST, इनके SGST मतलब कि स्टेट GST। इसमें क्या होता है, CGST और SGST ये कहाँ पे रहता है, जैसे आपका इंटर स्टेट में, मतलब स्टेट टू स्टेट। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मान लो मैं हिमाचल में बैठा हूँ, हिमाचल से मैं मतलब हिमाचल में ही बिलिंग दे रहा हूँ, हिमाचल से ही मैं हिमाचल में बिलिंग दे रहा हूँ। मेरा यहाँ पे एड्रेस है हिमाचल का, मान लो धर्मशाला का, और मैंने सप्लाई देनी है कांगड़ा, हिमाचल के धर्मशाला से हिमाचल कांगड़ा में, तो ये हो गया इंटर स्टेट। तो इसमें CGST और SGST इनके आपका जो टोटल, मान लो ये आइटम है मेरी 18% की आइटम है, तो उसमें CGST 9% का रह जाएगा, और ऐसे ही आपका SGST जो हो जाएगा वो 18% का हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और रहती है, अब मैंने अदर स्टेट में मटेरियल देना है, इंट्रा स्टेट पे देना है, मतलब यहाँ पे मैं हिमाचल से बिलिंग कर रहा हूँ, पंजाब में कहीं मैंने देना है, तो मेरे को यहाँ पे CGST और SGST की जगह लगता है सीधा IGST, और वो फुल रेट पे, जैसे कोई आइटम है 18% की है, तो इसको सीधा डायरेक्टली 18% पे यहाँ पे चलती है, तो उसका रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब जो होता है, मतलब एक ही सेक्शन में उसको डिवाइड नहीं किया जाता, टोटल एक ही सेगमेंट में IGST में उसको लिया जाता है टोटल अमाउंट को, टोटल अपना टैक्स को। तो अब मेरा ये स्टेट टू स्टेट है, मतलब स्टेट में तो स्टेट विद इन स्टेट है मेरा आइटम यहाँ पे,
जो डिस्पैचेस है, तो यहाँ पे जो आपका टैक्स रहेगा जो 18% का GST रहेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, SGST और CGST, 9 में चला जाएगा। अब ऐसे ही आप अभी यहाँ पे कई बार क्या रहता है, आप एक बिल पे भी अलग अलग टैक्सेस वाली, अलग अलग GST वाली आपकी वो रह जाती हैं आइटम्स वगैरह। तो यहाँ पे ये मैंने ये 18% वाली आइटम ले ली है, यहाँ पे मेरे 12% रिलेटेड, जैसे लाइट वगैरह होती है इसके 12% का रहता है GST रहता है। जो स्विच वगैरह होते हैं, स्विच MCB या फिर वायर केबल वगैरह होती है, इनका 18% पे रहता है GST। तो उस हिसाब से यहाँ पे वो सारा यहाँ पे मेंशन करके ऑटोमेटिक, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये एक्सेल पे ही फॉर्मूला लगा के एक शीट तैयार करी है। और इसमें मैंने क्या दिखा, इसमें जैसे भी मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल रहा हूँ उसके साथ में प्राइस डाल रहा हूँ और रेट डाल रहा हूँ। मैं GST कौन से रेट की, मतलब 18% पे, 12% पे है, 28% पे है। अब वो इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। अमाउंट कैलकुलेशन यहाँ पे SGST CGST का अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, SGST का अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट, और टोटल अमाउंट विद GST इंक्लूड करके यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। अब ऐसे यहाँ पे अलग अलग काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं यहाँ पे। जैसे अब आइटम का आपको कुछ नहीं यहाँ पे क्या करना होता है, आइटम का कोड डालना है, नेम डालना है, कोड डालना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड डालना है, और ये यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, यहाँ पे अपने अमाउंट डालना है, और टैक्स रेट क्या रहता है वो डालना है। कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सेल ही खुद करेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूले काफ़ी लगा रखे हैं, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगी। अब कई बार क्या होता है, अब ये वैल्यू जो है ये 0.5 में है, तो राउंड ऑफ में इसको करनी है, राउंड ऑफ में प्लस माइनस रहता है कि अगर मतलब 0.5 से, मतलब 0.50 से 50 से ऊपर है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे राउंड कुछ पॉइंट्स में ही या फिर कम है तो उसको लेस कर देते हैं, तो अभी टोटल जाता है। अभी इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे मेरी टैक्स की बाइफिकेशन है, मतलब कि टैक्स रेट यहाँ पे कितना लगा। अभी यहाँ पे अगर 2 अलग अलग से टैक्स होता है, यहाँ पे मतलब 28% वाला भी होता तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाना था आपका सीधा ही 14% एंड 14%, 14% यहाँ पे, 14% 28% का 14% हो जाना था बड़ी बड़ा। अब IGST होता है, IGST के फॉर्म में एक ही टैक्स रेट चलना सीधा 28% टोटल। तो यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे टैक्स रेट होते तो यहाँ पे सेकंड वाला टैक्स रेट होता है। अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे 18% का मैंने लगा रखा है, 9%, तो यहाँ पे 18 GST जो मेरा 18% का है, तो यहाँ पे जैसे टैक्स रेट है यहाँ पे टोटल 18% का है, ठीक है। इसमें से टैक्सेबल वैल्यू ये वाली जो है, जो टैक्सेबल वैल्यू है 245.83, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हूँ। तो आपकी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आप चेक करोगे तो यहाँ पे टैक्सेबल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। मैंने फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगा रखा है, थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ से हट गया था तो ये यहाँ पे वैल्यू गलत आ रही थी, तो इसके लिए मैं थोड़ा वो करता हूँ। लेकिन अभी मैंने फॉर्मूला सही कर दिया है, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू मतलब आपकी बेसिक अमाउंट, टैक्स से पहले वाली अमाउंट जो है वो यहाँ पे शो करेगा, मतलब कितनी वैल्यू पे आपका टैक्स लगना है। अब उसके बाद क्या रहेगा, CGST अमाउंट, SGST अमाउंट, ये भी आपकी। अब आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, वहाँ पे क्वांटिटी करके जो टोटल जो टैक्स लगा आपका ये आप चेक करोगे 20%। ये मैं चलो यहाँ पे मैं एक और आइटम लेता हूँ 6, और इसका रेट से लेता हूँ 56 का, और ये 18% की आइटम है ये भी। तो सिंपल यहाँ पे करके अब आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे टोटल जो हमारा CGST में टैक्स, CGST स्लैब में आया है वो आया टोटल यहाँ से अमाउंट, मतलब 50.49। ऐसे ही आपका SGST सेम वही चीज़ रहती है, यहाँ पे SGST की अमाउंट है। अब टोटल जो टैक्स लगा है हमारे पास, टोटल टैक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसको ऐड करोगे टोटल टैक्स आ जाएगा। अब साथ ही यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल है आपका इनवॉइस का, और साथ में यहाँ पे रहते हैं अमाउंट्स इन वर्ड्स। यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैं लगाऊंगा क्योंकि इसके लिए एक अलग से वो मैक्रो सा इंसर्ट करना पड़ता है, तो उसका मैं इंसर्ट करके आपको उसको बता दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, इस अमाउंट के से डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, जिससे डायरेक्ट आपकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी इन वर्ड्स में। अब इसके बाद नीचे जाएंगे तो उसमें क्या रहता है, फुटर में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, मतलब एक कंपनी की पेमेंट टर्म्स क्या रहेगी, पेमेंट आप कितने दिनों के लिए, कितने दिन की आपकी क्रेडिबिलिटी पे दे रहे हैं, ये 10 दिन पे दे रहे हैं, 15 दिन पे दे रहे हैं, 20 दिन पे, 30 दिन पे कैसे दे रहे हैं, 90 डेज़ पे दे रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे रहता है। सेकंड वाली जैसे ओवरड्यू इंटरेस्ट, ये मैं 4 जो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, ये मतलब
नॉर्मली हर बिल पे रहती हैं और हर कंपनी की ये टर्म एंड कंडीशन रहती हैं हमेशा। तो फिर पेमेंट है, पेमेंट टर्म कितनी रहेगी, 10 दिन पे, 15 दिन पे, 50 दिन पे, 60 दिन पे के अंदर अंदर हमें पेमेंट देनी है, एडवांस में देनी है, वो सारे यहाँ पे रहता है। अब क्या होता है ओवर ड्यू इंटरेस्ट। ओवर ड्यू इंटरेस्ट ये है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाल दी है, मेरी पेमेंट टर्म है मेरी 15 दिन की, अगर 15 दिन से 16 दिन हो जाएगा, 16 दिन से ऊपर चला जाएगा तो उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज कर दूंगा पर एनम के हिसाब से। मान लो 18%, मैं 18% का देता हूँ यहाँ पे, मैं कर नहीं रहा हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ। अगर 18 में यहाँ पे अगर टर्म एंड कंडीशन में दे दूंगा 18% तो मैं उसको चार्ज कर सकता हूँ। ये एक वैलिड रहेगा कि हम इनवॉइस कटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद गुड्स नोट बैक, ये कंडीशन भी रहती है, मैक्सिमम तो होती नहीं है, लेकिन एक बार मतलब एक बार हमने सेल आउट कर दिया तो ये हम मटेरियल वापस नहीं आएगा। उसके बाद जुडिशल, ये कोई भी अगर कोई इशू है, कोई चीज़ें वो सारी जुडिशल मतलब जो लोकल आपके जहाँ से आपका मटेरियल सप्लाई हो रहा है या जिस स्टेट से हो रहा है वहीं पे आपका ये आपका जो दूसरी कार्रवाई वगैरह यहीं पे रहेगी। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये बिल रिसीवर सिग्नेचर, मटेरियल कौन रिसीव कर रहा है या फिर ये जो जिसके पास बिल जा रहा है जो रिसीव कर रहा है उसके नेम में सिग्नेचर रहते हैं। और इसके बाद नीचे रहता है अपना कंपनी का। अब ये जो रहता है कंपनी का नेम, जैसे जिस कंपनी से मैं यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी नेम, मैं यहाँ से कोई मटेरियल सप्लाई हो रहा है तो इसी कंपनी का यहाँ पे जिसने बिल काटा है उसी कंपनी का यहाँ पे अपनी कंपनी का स्टैम्प एंड साइन यहाँ पे उन्हीं का रहता है। और इसमें इस टॉपिक का मेरा मेन मोटिव ये था कि बस इतना सा आपको बताना था कि जीएसटी इनवॉइस में क्या क्या रहता है और क्या क्या मैंडेट फील्ड होते हैं। तो एक बार मैं मोटा मोटा फिर से, जैसे यहाँ पे ऊपर फुटर है, यहाँ पे कंपनी का जो सप्लायर है उसकी डिटेल रहती है, इनवॉइस वाली यहाँ पे सेक्शन में जो बिल नंबर या डेटर वगैरह वो रहती है। यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आपका पैकिंग डिटेल रहती है और ट्रांसपोर्ट डिटेल रहती है, कैसे जाना है। और अगले वाले इस पे सेक्शन पे किसको बिल करना है, ये सप्लाई कहाँ पे होना है। इसके बाद जो आइटम की डिटेल, जहाँ पे आपकी सारी कैलकुलेशन होती है अमाउंट की, आपके आइटम्स की डिस्काउंट सारा यहीं पे होता है, टैक्स वगैरह सारा यहीं से कैलकुलेट होता है। यहाँ पे आप नीचे अलग से टैक्स की वैल्यू कैलकुलेशन कैसे उसको बाइफिट किया वो सारा देखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनी की रहती हैं वो सारी यहाँ पे रहती हैं। और उसके बाद जो रिसीवर किसी ने जो साथ में यहाँ पे कंपनी की स्टैम्प साइन करके ये एक कंप्लीट बिल बन जाता है। अब यहाँ पे देखो ओरिजिनल कॉपी है, कई बार आपको ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होती है तो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट कॉपी यहाँ पे आ जाता है, या फिर कई बार आपको डुप्लीकेट कॉपी भी और चाहिए होती है तो डुप्लीकेट कॉपी के लिए यहाँ से डुप्लीकेट कॉपी हो जाती है। इस वैसे तो ये मैंने फॉर्मूला लगा के मैंने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन एरिया पे डाल दूंगा। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो कहते हैं आपको कुछ नहीं करना होगा, वहाँ पे सिंपली आइटम नेम यहाँ पे चेंज करना होगा, आइटम नेम डालना होगा, HSN कोड डालना होगा, यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है और यहाँ पे प्राइस डालना है और आपका किस रेट पे आपका जो आइटम से किस GST पे है, 18 पे है, 12 पे है या फिर 28 पे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने एंटर करनी है सीधा। वो दूसरे आपकी इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है या आउट ऑफ स्टेट है, वो चीज़ अगर विद इन स्टेट है तो आपका ये CGST SGST दोनों चलेगा विद इन स्टेट में, और आउट ऑफ स्टेट है तो आपका सीधे एक सिंपल सा एक IGST करके वहाँ पे उसी पे आपका टोटल GST रहेगा। जैसे ये 9% के रेट में यहाँ पे 18% सीधा डायरेक्ट ये IGST पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन अमाउंट इसकी कैलकुलेट कर देगा, GST की, CGST की, SGST की, IGST करेगा तो IGST की कैलकुलेट मैं इसमें यहाँ पे अलग से टैब डाल दूंगा, कमेंट वो एरिया पे आप डाल देना है आपको। इसका IGST पे भी आपको थोड़ा सा ये चाहिए तो उसके ऊपर मैं बना दूंगा। तो अभी यहाँ पे नीचे आप टोटल टैक्स रेट बता देगा कितने टैक्स के पे, यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू बता देगा। अगर आपका एक और अलग से रहता है टैक्स स्लैब, जैसे यहाँ पे 18% का टैक्स यहाँ पे अगर 28% का या 12% का तो वो 12% का कैलकुलेशन ही भी यहाँ पे करेगा वो। तो उसके बाद यहाँ पे टोटल ये करके यहाँ पे आपका अमाउंट्स इन वर्ड में डाल देगा। तो मैं तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बताना था। अगर ये आपको फॉर्मेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन एरिया में, और फिर बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन एरिया में ये इसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके सिंपली आपको ये जो आपको मैंने हाईलाइटेड जैसे ये आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें आपको चेंज करनी है। बस यहाँ से ये यहाँ पे चेंज करना है,
यहाँ पे आपको HSN कोड, क्वांटिटी, प्राइस एंड टैक्स रेटिंग, बस। बाकी आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशंस में है पार्ट में वो आपको कुछ चेंज नहीं करना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे इनवॉइस डिटेल देनी होती है, सॉरी यहाँ पे इनवॉइस आप जैसे मैनुअली आप एक्सेल पे बिलिंग कर रहे हो, एक्सेल पे बना रहे हो सिंपल सा, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें यहीं पे करनी है जो मैंने बताई हैं। यहाँ पे दूसरी डिटेल आपको डालनी है, जैसे यहाँ पे जो डिलीवरी की, यहाँ पे आपका कंपनी का नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, ये टेलीफोन नंबर वगैरह, सिम नंबर वगैरह, ये सारी आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे GST नंबर आ जाएगा कंपनी का, ये बहुत मैंडेट फील्ड है, तो यहाँ पे ये GST नंबर आ जाएगा आपका कंपनी का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं मतलब एक वीडियो में पूरा कंप्लीट एक GST इनवॉइस मतलब बना के दिखाऊं, तो कमेंट एरिया पे आप कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पे अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका अलग से एक एक्सेल पे मतलब वीडियो बना दूंगा कंप्लीट, इसको कैसे बनाना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे मर्ज, इसमें काफ़ी फील्ड मर्ज हो रखे हैं, इसमें फ़ॉन्ट अलग अलग हैं, इसमें बॉर्डर अलग अलग हैं, इसमें फॉर्मूलाज काफ़ी अलग अलग हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं और नई वीडियो ऐसे डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।